नमस्कार। हम सब भगवान गणेश को जानते हैं। विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता, हर शुभ काम उन्हीं के नाम से शुरू होता है। उनकी छवि, उनकी कहानियां सब बहुत लुभाती हैं। पर उनकी निजी जिंदगी, खासकर उनकी शादी के बारे में हम कितना जानते हैं? अक्सर ये बातें थोड़ी कम सुनने में आती हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। गणेश जी की शादी किनसे हुई? हाँ, ये शायद पता हो, रिद्धि और सिद्धि जी से। लेकिन ये शादी हुई कैसे? क्या बस तय हो गई थी? हमारे जो स्रोत हैं जैसे शिव पुराण और गणेश पुराण, वो बताते हैं कि इसमें एक मोड़ था, एक परीक्षा। तो आज हम इसी परीक्षा को और उसके पीछे छुपे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि इस पुरानी कथा से आज के लिए कुछ जरूरी सबक निकालें। तो चलिए देखते हैं ये ग्रंथ क्या बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये कथा हमारे पौराणिक साहित्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। और जैसा आपने कहा, शिव पुराण और गणेश पुराण में ये जिक्र आता है कि गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की 2 बेटियों रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। और ये नाम भी देखिए कितने अर्थपूर्ण है। रिद्धि मतलब समृद्धि, संपन्नता, हाँ, है ना? और सिद्धि यानी सफलता, लक्ष्य पाना, निपुणता, खासकर बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति पाना। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये गुण भी है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? मतलब गणेश जी युवा हुए जी, और माँ पार्वती को चिंता हुई होगी उनकी शादी की। ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक। उस समय के हिसाब से भी और एक माँ के नाते भी। तो कथाओं में आता है कि ब्रह्मा जी ने ही सुझाव दिया कि प्रजापति विश्वकर्मा की ये दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के लिए एकदम सही रहेंगी। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया? हाँ और विश्वकर्मा जी तो देव शिल्पी हैं। हाँ, सृजन और कौशल के प्रतीक। तो उनकी बेटियों का प्रस्ताव आना अपने आप में खास था। पर आपने कहा एक मोड़ था। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। प्रस्ताव तो आ गया, दोनों कन्याएं भी हर तरह से योग्य थी, रूप, गुण, परिवार सब कुछ बढ़िया। लेकिन गणेश जी ने तुरंत हाँ नहीं कहा। अच्छा, ये तो अनोखी बात है। क्यों? यही गणेश जी का चरित्र सामने आता है। उन्होंने एक शर्त रखी। उनका मानना था कि जीवन साथी चुनना कोई सतही चीज नहीं है। मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता या परिवार का नाम देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। हम्म वो कुछ और गहरा देखना चाहते थे। तो क्या देख रहे थे वो? मतलब किन गुणों पर उनका जोर था? गणेश जी तो खुद ही बुद्धि और विवेक के भंडार हैं। वो अपनी जीवन संगिनियों में अंदर के गुण ढूंढ रहे थे। खासतौर पर वो परखना चाहते थे धैर्य, संयम, समझदारी और समर्पण। धैर्य और संयम। हाँ, सोचिए ना, गणेश जी का काम है विघ्नों को दूर करना, रास्ता बनाना। इसके लिए तेज बुद्धि तो चाहिए ही। जी। हर मुश्किल हालात में शांत रहने की ताकत यानी धैर्य, वो भी उतना ही जरूरी है। वो शायद ये पक्का करना चाहते थे कि उनकी पत्नियां उनके इस काम में साथ दे सकें, रुकावट ना बने। अच्छा, तो ये सिर्फ उनकी अपनी पसंद का मामला नहीं था, बल्कि उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों से भी जुड़ा था। मतलब साथी ऐसा हो जो जिंदगी की मुश्किलों को और उनके ईश्वरीय काम को समझे और निभा सके। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। उनके लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी। वो एक ऐसी साझेदारी चाहते थे जो आपसी समझ, इज्जत और अंदरूनी शक्ति पर टिकी हो। इसीलिए इसीलिए उन्होंने परीक्षा लेने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि रिद्धि और सिद्धि में सच में वो गुण हैं या नहीं जिनकी उन्हें तलाश थी। तो ये परीक्षा उनके रूप या कुल की नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके चरित्र की, उनकी बुद्धि की, उनके स्वभाव की परीक्षा थी। तो आखिर ये परीक्षा थी क्या? मतलब पुराणों में कैसे बताया गया है इसके बारे में? कोई पहेली पूछी थी उन्होंने या कोई मुश्किल काम दिया? पुराणों में कोई बहुत नाटकीय वर्णन तो नहीं है, पर जो इशारे मिलते हैं वो गहरे हैं। कहते हैं कि गणेश जी ने जानबूझकर कुछ ऐसी स्थितियां बनाई जो मुश्किल थीं, जिनमें बाधाएं थीं। मतलब विघ्न पैदा किए। अच्छा, विघ्न। जैसे वो खुद विघ्न हरता है, तो उन्होंने विघ्न ही पैदा किए। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से अपनी भूमिका का ही हिस्सा दिखा रहे थे। और ये बाधाएं ऐसी थीं कि उन्हें पार करने के लिए अलग अलग तरह की काबिलियत चाहिए थी। और दोनों बहनों ने कैसे सामना किया इनका? यही उनकी असली परीक्षा हुई होगी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। यही उनके गुण सामने आए। बताया जाता है कि रिद्धि ने इन मुश्किलों का सामना बहुत धैर्य और सहनशीलता से किया। मतलब जहां कोई और शायद गुस्सा हो जाता, शिकायत करता या हार मान लेता, रिद्धि शांत रहीं। उन्होंने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया और अपने संयम से हालात को संभाला। ये दिखाता है कि सच्ची रिद्धि या समृद्धि सिर्फ पैसे में नहीं है, वो मन की शांति और संतोष में भी है, जो मुश्किल वक्त में भी बनी रहे। और सिद्धि जी ने, उनका तरीका क्या था? सिद्धि जी ने अपनी तेज बुद्धि और तर्क शक्ति का इस्तेमाल किया।
जहां रिद्धि ने धैर्य से स्थिति को संभाला, वहीं सिद्धि ने समस्या की जड़ को समझा, उसे एनालाइज किया और उसे हल करने के लिए प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीके निकाले। अच्छा। उन्होंने अपनी सिद्धि यानी अपनी काबिलियत और समझदारी का सबूत दिया। उन्होंने दिखाया कि वो न सिर्फ प्रॉब्लम समझ सकती हैं बल्कि उसे सुलझा भी सकती हैं। ये तो कमाल है। मतलब एक ही चुनौती पर दो अलग अलग तरीके से सामना किया और दोनों ही कामयाब रहे। बिल्कुल, एक ने धैर्य और स्थिरता से रास्ता बनाया, दूसरी ने बुद्धि और कुशलता से। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणेश जी को दोनों ही गुणों की जरूरत थी, या वो देखना चाहते थे कि किस में क्या गुण है? हाँ, आप सही समझ रही हैं। ये परीक्षा यही दिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी और संतुलन के लिए धैर्य भी चाहिए यानी रिद्धि, और बुद्धि भी चाहिए यानी सिद्धि। दोनों जरूरी हैं। सोचिए, सिर्फ बुद्धि हो पर धैर्य ना हो तो इंसान जल्दी हिम्मत हार सकता है, और सिर्फ धैर्य हो पर मुश्किलों को सुलझाने की अक्ल ना हो तो तरक्की रोक सकती है। ये बात तो है। तो गणेश जी ने इस परीक्षा से सिर्फ रिद्धि और सिद्धि को नहीं परखा, बल्कि जिंदगी का एक बड़ा उसूल भी समझाया। तो नतीजा क्या रहा? जाहिर है दोनों बहनें सफल रहीं। जी हाँ, दोनों ने अपनी अपनी काबिलियत साबित कर दी। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ विश्वकर्मा की बेटियां या सुंदर कन्याएं ही नहीं हैं, बल्कि उनमें वो अंदरूनी गुण हैं जो उन्हें गणेश जी की जीवन साथी बनने के लायक बनाते हैं। गणेश जी उनकी प्रतिक्रिया से खुश हुए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी। और ये नतीजा इस बात पर मोहर लगाता है कि असली योग्यता बाहरी दिखावे में नहीं, अंदर के गुणों और चरित्र में होती है। एकदम सही। इस पूरी कहानी का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो मुझे बहुत गहरा लग रहा है। गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि से विवाह, क्या ये इस बात का प्रतीक है कि जहाँ गणेश जी की पूजा होती है, मतलब जहाँ ज्ञान और विवेक होता है, हाँ, वहाँ समृद्धि और सफलता अपने आप आ जाती हैं, स्थायी रूप से? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही गहरा आध्यात्मिक सच है इसमें। गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं, रिद्धि हैं भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की देवी, और सिद्धि हैं हर तरह की सफलता और उपलब्धि की। इन तीनों का एक साथ होना यही दिखाता है कि सच्चा ज्ञान और विवेक यानी गणेश ही स्थायी समृद्धि यानी रिद्धि और असली सफलता यानी सिद्धि को अपनी ओर खींचता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा। बिल्कुल। बुद्धि के बिना कमाई दौलत या कामयाबी शायद टिके नहीं, और बिना समृद्धि और सफलता के सिर्फ बुद्धि शायद दुनिया के काम ना आए। गणेश जी का परिवार इसी संतुलन का प्रतीक है। तो अगर हम इसे आज की जिंदगी के हिसाब से देखें तो हमारे लिए इसमें क्या सीखें, क्या ले सकते हैं हम इस कहानी से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, इसकी प्रासंगिकता तो आज भी उतनी ही है, शायद पहले से भी ज्यादा। पहली सीख तो यही है कि हमें अपने रिश्तों में, खासकर जीवन साथी जैसे अहम रिश्तों में, बाहरी दिखावे से आगे जाकर अंदर के गुणों को देखना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए। आज की दुनिया में जहां बहुत कुछ सतही हो गया है, ये कहानी हमें गहराई में झांकने को कहती है। क्या हम किसी इंसान के धैर्य को, उसकी समझदारी को, उसकी ईमानदारी को उतनी अहमियत देते हैं जितनी उसके रूप रंग या सोशल स्टेटस को? ये तो बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में। और क्या सीख मिलती है? दूसरी अहम सीख है संतुलन की, बैलेंस की। जैसे गणेश जी को रिद्धि, धैर्य, स्थिरता, समृद्धि, और सिद्धि, बुद्धि, कौशल, सफलता दोनों चाहिए थी। हाँ। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी इन दोनों का संतुलन जरूरी है। हमें लक्ष्य पाने के लिए बुद्धि और मेहनत, सिद्धि भी चाहिए, और जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किलों का सामना करने के लिए धैर्य और संतोष, रिद्धि भी चाहिए। सही बात है। गणेश जी की ये परीक्षा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अंदर इन दोनों ही गुणों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहानी सिर्फ शादी के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने के तरीके पर भी एक तरह की टिप्पणी है। निश्चित रूप से ये हमें सिखाती है कि कोई भी साझेदारी हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उसकी नींव भरोसे, आपसी समझ, धैर्य और विवेक पर ही टिकती है। गणेश जी ने परीक्षा लेकर यही को पक्का किया था। यही गुण किसी भी रिश्ते को टिकाऊ और कामयाब बनाते हैं। हाँ, और यही वजह है कि आज भी जब गणेश चतुर्थी या दूसरे मौकों पर गणेश जी की पूजा होती है तो साथ में रिद्धि और सिद्धि का स्मरण और पूजन भी होता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस गहरे संदेश की याद दिलाती है। हाँ बिल्कुल। मैंने देखा है अक्सर पूजा में गणेश जी के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि विराजमान होती हैं, और मान्यता भी तो यही है कि गणेश जी के साथ उनकी इन दोनों शक्तियों की पूजा करने से जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और कामों में सफलता मिलती है। बिल्कुल,
ये दिखाता है कि भक्तगण गणेश जी से सिर्फ विघ्न दूर करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वो जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए जरूरी गुण, धैर्य और बुद्धि का आशीर्वाद भी मांगते हैं। ये पूजा हमें पूर्णता की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो कुल मिलाकर गणेश जी की शादी की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है। ये तो जीवन में चुनाव का महत्व, अंदरूनी गुणों की पहचान, धैर्य और बुद्धि का संतुलन और एक कामयाब जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, इन सब पर एक गहरा चिंतन है। ये हमें सिखाती है कि काबिलियत सिर्फ जन्म या बाहरी हालात से नहीं आती, वो चरित्र और अंदर की क्षमता से आती है। यहाँ रुककर ये सोचना वाकई जरूरी हो जाता है। हाँ, और शायद सुनने वालों के लिए हम ये विचार छोड़ सकते हैं, ये जो सिद्धांत हमें इन पौराणिक कहानियों से मिलते हैं कि किसी इंसान या स्थिति को बाहरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर के गुणों और क्षमता के आधार पर परखना चाहिए, ये आज की इस तेज रफ्तार और अक्सर दिखावे वाली दुनिया में कितने काम के हैं। आज जहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ हर चीज़ तुरंत चाहिए, क्या हम वाकई रुककर किसी इंसान या विचार की गहराई को परखने का धैर्य रखते हैं? हम अपने फैसलों में, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो, या यहाँ तक कि किस पर भरोसा करें, इस गणेश जी वाली परख का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? साथ ही ये भी साफ करना जरूरी है कि इस बातचीत में जो भी जानकारी साझा की गई है वो पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसे सामान्य ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। अगर किसी को व्यक्तिगत धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहिए तो हमेशा किसी योग्य गुरु या विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सही रहता है।